प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक राजा ने अच्छी सी जगह देखकर वहाँ भगवान कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित कर दी और उनका भव्य दिव्य मंदिर बनवाया गया और उनकी नित्य पूजा करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया गया। राजा रोज सुबह एक माला सेवक के हाथों से भगवान कान्हा जी के लिए भेज देते थे और रोज शाम वह दर्शन करने के लिए आते थे। जैसे ही राजा शाम को दर्शन करने के लिए आते थे, भगवान कृष्ण की मूर्ति से जो माला थी वह निकाल कर पुजारी राजा के गले में डाल देता था। यह उनका नित्य क्रम ही था। धीरे धीरे राजा भी बूढ़ा होने लग गया और पुजारी भी बूढ़ा होने लग गया। एक दिन राजा के खराब स्वास्थ्य के कारण उसने ऐसा संदेशा सेवक के द्वारा भिजवाया गया कि आज राजा स्वास्थ्य के कारण मंदिर में नहीं आ सकेंगे। तो पुजारी ने सोचा कि यह भगवान कृष्ण की माला तो आज उतारनी ही है, लेकिन यह उतार कर किसको पहनानी है, क्योंकि इतने वर्षों तक तो यह माला मैं राजा तो पहना सकता हूँ। क्यों ना मैं आज खुद ही यह माला पहन दूँ। और थोड़ी ही देर में सेवक द्वारा एक संदेशा आया कि थोड़ी ही देर में राजा यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे ही यह बात उस पुजारी ने सुनी, वह पुजारी बहुत ही डर गया और उसने अपने गले की माला उतारकर वापस कृष्ण जी के गले में डाल दी। जैसे ही राजा का आगमन मंदिर में हुआ, वैसे ही वह कृष्ण की माला निकालकर उसने राजा के गले में डाल दी। लेकिन जैसे ही माला राजा के गले में डाली, वैसे ही राजा के ख्याल में आया कि आज इस माला में एक सफ़ेद बाल है। तो राजा ने पुजारी से कहा कि पुजारी, क्या तुमने यह माला खुद पहनी थी? तब पुजारी कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैं यह माला क्यों पहन सकता हूँ, मैंने यह माला नहीं पहनी। लेकिन राजा कहता है कि पुजारी, इस माला में एक सफ़ेद बाल है जो कि तुम्हारा है, यह तुम मान जाओ। लेकिन पुजारी कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने यह माला पहनी ही नहीं है। तब राजा कहता है कि हम खुद कल भगवान कान्हा जी के श्रृंगार के लिए खुद सुबह वो आएंगे, तो तब तक के लिए पूजा मत करना। जैसे ही यह बात सुनता है पुजारी, वह बहुत घबरा जाता है और वहाँ से राजा तो निकल जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण जी के सामने पुजारी उनसे बहुत पूजा अर्चना करने के बाद वह कहता है कि हे कान्हा जी, मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मैं तो आपकी निरंतर इतने वर्षों से सेवा करता आ रहा हूँ, क्या आप मुझे बचा नहीं सकते? राजा तो यह देखने के बाद, क्योंकि आपके बाल सफ़ेद नहीं है, यह देखने के बाद मुझे तो फांसी की सज़ा दे देगा। मुझे क्षमा कीजिए राजन और मुझे बचा लीजिए। यह कहते कहते ही उसकी कब आँख लग गई उसको ये भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह वह मंदिर में दर्शन के लिए गया और थोड़ी ही देर में बाद वहाँ राजा ने प्रवेश किया। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, मंदिर में पूजा अर्चना चालू हो गई। मुकुट उतारा गया तो राजा ने देखा कि कृष्ण जी के पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन कृष्ण जी के बाल कैसे सफ़ेद हो सकते हैं? तब राजा ने एक उनका बाल जोर से खींचा तो उसमें से रक्त की धार बहने लगी। तब राजा ने कृष्ण जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे कृष्ण भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, आज के बाद मैं पुजारी पर कभी शक नहीं करूँगा। तब कृष्ण जी राजा को दर्शन देते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपने तो मुझे केवल मूर्ति ही समझा था, लेकिन इस पुजारी ने मुझे श्रद्धा अर्पण की, जो कि मुझे ही सब कुछ मानता था। इसीलिए मुझे मेरे बाल आज सफ़ेद करने पड़े, क्योंकि मुझे तो भक्त की रक्षा हमेशा किसी भी रूप में करनी ही पड़ती है। आज पुजारी को कुछ भी दंड नहीं देना और इसे हमेशा मेरी सेवा का निरंतर ऐसा ही लाभ देते रहना, तो ही आपका कल्याण होगा। राजा ने जैसी यह बात सुनी, वह वहाँ से निकल गए और पुजारी ने उनकी पूजा अर्चना की और भगवान को पुजारी ने धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम निष्ठा भाव और
श्रद्धा युक्त भाव से हम अगर भगवान को पूजे तो हमेशा भगवान हमारी सहायता ही करेगा। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोस है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।